टेस्टिंग, ये सब क्या है? लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। लेकिन ये सब क्या है? लेवल्स है। और जो तुम्हारा ये है, क्या कहते हैं, ये तुम्हारे क्या है? लेवल्स ऑफ टेस्टिंग है। और प्लस जो टेस्टिंग के टाइप में आ गया, जैसे क्या, स्मोक टेस्टिंग, रिग्रेशन, है ना, सैनिटी, है ना, और हाँ रीटेस्टिंग, है ना, ये भी बताया गया है ना। तो पांच चीजें हैं आई थिंक। सिस्टम टेस्टिंग है, रीटेस्टिंग वही है, रीटेस्टिंग है, स्मोक है, रिग्रेशन है और सैनिटी है। 5 चीजें उसमें, ठीक है। चलो वो तो ठीक है। और रूप्स हो गया है ना, और सेलेनियम की है। अब हम लोग यहाँ क्या बना रहे हैं? जेनरिक मेथड्स। नाम क्या रखे हो? रैपर डॉट जावा। मैम क्या रखी थी नाम? यही रखी थी? वेब ड्राइवर डॉट यूटिल। अच्छा, वो वेब यूटिल रखी थी। नाम कुछ भी रख सकते हो, कंसेप्ट वही है। कुछ लोग नाम रख देते हैं क्लास का जेनरिक मेथड्स, कुछ लोगों का नाम लिख देते हैं क्या, लिख दिए क्या, रैपर, या कुछ लोगों ने नाम लिखा क्या, वेब ड्राइवर यूटिल। जैसे किसी ने लिखा वेब ड्राइवर यूटिल, या किसी ने लिख दिया क्या, वेब यूटिल। भाई क्लास का नाम है, कुछ भी दे सकते हो ना। अब इसमें किया क्या गया है? हर काम को करने का एक मेथड बनाया गया है। तुम कहोगे सर जी इसको बनाने की जरूरत ही क्या थी? एक सवाल ये भी उठता है कि नहीं उठता? जैसे अगर ऊपर आओ, अच्छा फर्क क्या पड़ा है तुम लोगों को? अब तुम लोगों को फर्क ये पड़ा है कि अब कोई भी काम करते थे पहले कैसे कोड लिखते थे? पहले तुम लोग सीधे ऐसे कोड लिखते थे ना, कि सीधे तुम लोग क्या करते थे, तुम लोग न्यू क्रोन ड्राइवर करे, क्रोन ड्राइवर क्लास का क्या बनते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये सब करते थे कि नहीं करते थे? और अब तुम लोगों ने फिलहाल जो किया है, ये मैम ने बताया है। मैम ने कौन सा बनाया है? मैम अपने लैपटॉप में बनाती है, इसमें नहीं। तो शेयर की होंगी ना। तो वीडियो में पढ़ा था, वैसे देख के सब। अच्छा, हम ये देखना चाहते हैं कि रियल डिज़ाइन क्या थी जो वो बताई हैं। वो जो ये तुम मेथड, जेनरिक मेथड्स बनाए हो, हम देख रहे हैं पैरामीटर में कई जगह तुम क्या रखे हो, एक्सपाथ भेजे हो, और कई जगह भेजे हो क्या, पाई का ऑब्जेक्ट। मैम क्या बताई थी? बात ही बताई थी। मैम क्या बताई थी? एक्सपाथ। इस तरह से ना कि आप ये अच्छा काम करो। तो अब से तुम्हें दिमाग में क्या रखना है? अब से तुम्हें सेलेनियम के मेथड्स डायरेक्टली यूज नहीं करने। अब से तुम्हें कोई काम करना है, हर काम करने के लिए तुमने क्या बना रखा है? जेनरिक मेथड। अच्छा, तुम लोग जब तक नहीं बनाए थे, तुम लोग जैसे मान लो कि हम तुमसे कहें, जैसे 1 मिनट, जैसे ये है, अब हम तुमसे कहें कि एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें कुछ टाइप कर दो, तुम क्या लिखोगे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट सेंड कीज, और सेंड एक्सपाथ देके सेंड कीज में वैल्यू डाल दोगे, वो क्या कर देगा? लिख देगा। लेकिन भाई जब तुम्हारी स्क्रिप्ट चलती है तब तुम बैठे रहते हो? नहीं। जैसे मेरी स्क्रिप्ट है, जैसे भाई स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? एक बार हमने उसको क्या कर दिया, उसको ऑटोमेट कर दिया, एक बार हमने उसका कोड लिख दिया, अब जब जरूरत पड़ेगी उसे हम बार बार क्या करेंगे? चलाएंगे। अब तुम्हें जरा ध्यान से सोचो कि मान लो तुमने अपना ऑटोमेशन चला दिया, 2 घंटे तक ऑटोमेशन चला, और बाद में तुम्हें ये कैसे पता चलेगा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? चलने के टाइम पे तो तुम बैठोगे नहीं। अगर चलने के टाइम पे तुमको बैठ के देखो ही, तो फायदा क्या हुआ ऑटोमेशन करने का? इससे अच्छा तो क्या कर लो, तुम हाथ से ही क्या कर लो, टेस्ट कर लो। ऑटोमेशन करने का मतलब यही है कि एक बार मेहनत से हमने क्या किया, कोड लिख दिया, स्क्रिप्ट ऑटोमेट कर दी, और अब इसके बाद जब भी हमें इसको क्या करना होगा, जब भी हमें इसे क्या करना होगा, चलाना होगा, तब सामने बैठने की जरूरत नहीं है। मान लो 100 टेस्ट केस क्या किए, ऑटोमेट किए, स्क्रिप्ट बना दिए और चला दिए, वो चल भी गए। हमें कैसे पता चलेगा कि उस समय क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? उसने यूजर नेम में क्या डाला, पासवर्ड में क्या डाला, सही डाला, गलत डाला, हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास तो उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। हम तो चला दिए, 2 घंटा हम घूम के आए, 2 घंटे बाद चल गया, हमें पता ही नहीं क्या चला, सही चला, गलत चला, हुआ क्या, हुआ नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग एक लाइन जोड़ते हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। इसको जोड़ने से क्या फायदा होता है? इसमें हम मैसेज डाल सकते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। क्लियर है कि नहीं? तो अगर सही से देखा जाए तो हर काम करने के लिए कम से कम कितनी लाइन चाहिए? 2 लाइन। हर काम करने के लिए कम से कम कितनी चाहिए? 2 लाइन। अब मान लो तुमने टेस्ट केस ऑटोमेट किए, और अगर तुमने 2000 एलिमेंट्स पे काम किया,
तुमने कितनी लाइन लिखी? 4000 लाइन, 2000 काम करने की और 2000 मैसेज डालने की, जैसे हमको बाद में पता चले क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। भाई हमसे मांगेंगे तुम चलाए थे, तुम्हारा क्या हुआ, सही था गलत था, हम क्या प्रूफ देंगे किसको? मेरा मैनेजर हमसे मांगेगा तो क्या देंगे? तो हमें 2000 एलिमेंट पे काम करना है तो 2000 लाइन नहीं लिखनी चाहिए। कितनी लिखनी चाहिए? 4000, है ना? अच्छा, इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, तो कम से कम कितनी लाइन लिखनी चाहिए? एक काम करने के लिए कितनी लाइन लिखनी चाहिए? 2। अच्छा, इसमें भी तुमको एक बात पता है यार कि जब तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तो कई बार तुम्हारा एक्सपाथ सही होता है, कई बार तुम्हारा एक्सपाथ गलत होता है, कई बार तुम्हारा एक्सपाथ सही होता है लेकिन उस समय पेज खुला नहीं होता, क्योंकि पेज को खुलने में क्या लग रहा होता है? टाइम लग रहा होता है, जिसकी वजह से स्क्रिप्ट क्या हो जाती है? फेल हो जाती है और एक्सेप्शन आ जाता है। क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जबकि असली वजह क्या थी? असली वजह ये थी कि पेज को लोड होने में क्या लगा? टाइम। अगर थोड़ा सा इंतजार कर लेते तो चीज क्या हो जाती? लोड हो जाती कि नहीं लोड हो जाती? भाई बोलो, अगर मान लो ये मैकेनिज्म भी डालें तो अगर हमसे कोई कहे, जैसे देखो एक बार एक नॉर्मल स्क्रिप्ट देखो, एक बार कोई एक नॉर्मल स्क्रिप्ट जो यहाँ पहले से बनाई गई है कहीं है इसी में PRA से लिखा इसी में, जैसे ये देखो, नहीं ये तो उसके बेसिस पे बनाई गई है ना, यूज किया गया। हाँ मान लो ये है, ये है और मान लो ये, कोई भी एक एप्लीकेशन, कोई चलो क्या अमेजन ही ओपन करते हैं। लो मेरे भाई, इन्होंने क्या किया है? ब्राउज़र लॉन्च किया है, URL हिट किया है, फिर क्या किया है इन्होंने सेंड कीज किया है 3 लाइन में, जो भी है 1 लाइन 3 लाइन जो भी किया है। वैसे चाहे तो ये कितने लाइन में कर सकते हैं? 1 लाइन में भी कर सकते हैं ना? यस सर। तुम कहोगे सर ये 3 लाइन लिखा है, चलो हम इसको कम कर दिए, अब कितने लाइन में है? लो ठीक, ऐसे ही इसको भी कर देते हैं जरा। अब बताओ ये 1 लाइन में कर रहा है कि नहीं? हमें तो ऐसा भी चाहिए कि एक मैसेज डाल देना चाहिए, क्या डाल देना चाहिए? क्या कि सक्सेसफुली क्लिक ऑन, क्या है, सर्च या गो या जो भी है, सर्च। ऐसे मैसेज आएगा, क्लिक करने के बाद तुमको पता चलेगा ना क्या हुआ। तो 2 लाइन हो गई, अब एक काम कर रहे हैं अब, लेकिन तुमको यहाँ एक रिस्क और है यार, हो सकता है यहाँ एक्स पेज को लोड होने में क्या लग जाए, इस एलिमेंट में जब लाइन नंबर 19 पे जाए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करे, उसको आने में क्या लग जाए? थोड़ा समय लग जाए। तो ये तो क्या कह देगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये तो क्या कह देगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तब क्या करना चाहिए? अब इसी के लिए मैम तुम लोग को एक चीज पढ़ाई थी, क्या? ट्राई कैच बताई थी लास्ट क्लास में ना, ट्राई कैच। देखो अच्छा ये बताओ, अगर अभी हम रन करें, लाइन नंबर 19 चले और वो एलिमेंट अभी पेज पे आया नहीं है, तो लाइन नंबर 19 क्या देगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जब उस एक्सपाथ पे उसको पेज पे नहीं मिलेगी चीज, क्योंकि पेज को आने में क्या, चीज को आने में क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है, तो ये क्या थ्रो कर देगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। कोड कहीं यही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आगे जो कोड नीचे लिखा हुआ है वो कोड चलेगा नहीं। तुमने देखा है ना, जब एक्सेप्शन आता है तो कोड क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तब इसीलिए तुमको मैम ने सिखाया कि अगर तुम ये 2 लाइन डाल दो ट्राई के अंदर, तो अगर इसमें एरर या इसमें एक्सेप्शन आएगी भी, तब भी तुम्हारा कोड बंद नहीं। अभी क्या होता है बताओ? अभी हम चला दें, यही लाइन चले, एक्सेप्शन आ जाए तो कोड क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा कि नहीं? आगे की लाइनें चलेंगी? नहीं चलेगी। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ एरर आए, इसके बाद भी आगे की लाइन चले, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ एक्सेप्शन आए, इसके बाद भी आगे की लाइन चले, तब उसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को डाल देते हैं कहाँ? ट्राई के अंदर। इसका क्या फायदा मिला था? अरे यार इसका यही एक फायदा है, ट्राई। अच्छा, ट्राई के अंदर अगर कोई लाइन लिख दोगे, किसके अंदर? ट्राई
ट्राई के अंदर अगर कोई लाइन लिख दोगे तो मेरे भाई अगर दिक्कत आई, एक्सेप्शन आया, तब भी कोड रुकेगा नहीं, कोड आगे बढ़ेगा। ये जो एक्सेप्शन आएगी उसको क्या करेगा, दबा देगा। और जब तक ये ट्राई नहीं लगा था तब एक्सेप्शन आती थी तुरंत क्या करता था, बंद कर गए भैया, खत्म करो, आगे चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही कोड ट्राई में डाल दो तो दिक्कत आएगी, तब भी कहेगा भाई नहीं, एरर को दबाया जाएगा और वो आगे बढ़ेगा। क्लियर है? अच्छा, ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है। जैसे अच्छा मान लो तुमको एग्जाम देने जाना है, तो तुमने तरीका बना रखा है कि भैया एग्जाम देने जाना है, सवेरे उठेंगे, ठीक है, तैयार होंगे, पहला काम करेंगे, क्या करेंगे, सवेरे उठेंगे, ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे, हैं, नहाएंगे, ये 3 काम करेंगे। उसके बाद फिर अपनी बाइक उठाएंगे, बाइक से फिर कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे, जहाँ पे भी जाना है, फिर वहाँ जाके क्या देंगे, एग्जाम देंगे। अब वो सवेरे उठा, वो सवेरे उठा, गया, ब्रश किया, फ्रेश हुआ, ब्रश किया, नहाया, और नहाने के बाद जब अपनी बाइक देख रहा है तो बाइक क्या है, पंचर। तो वही क्या है, एक्सेप्शन है, वही क्या है। तो बताओ क्या उसको एग्जाम छोड़ देना चाहिए, उसको एग्जाम छोड़ देना चाहिए, बताओ, नहीं ना, उसको एग्जाम नहीं छोड़ना चाहिए। तब उसे क्या करना चाहिए, मतलब देखो ये एक्सेप्शन आई कि नहीं आई, ये एक्सेप्शन आई कि नहीं आई, तब उसे ये करना चाहिए। अगर ये एक्सेप्शन आ गई, उसकी बाइक खराब है, तो भाई उसका दिमाग में प्लान हो पहले से ही कि अगर अपनी, देखो सही आदमी होगा तो पहले से प्लान करके बैठा होगा, बेवकूफ़ आदमी होगा तो पहले से प्लान नहीं किया होगा। जब बाइक पंचर होगी तो वो पगलाना चालू हुआ होगा, कैसे जाएं, है ना। जबकि एक समझदार आदमी होगा पहले दिमाग में बना के लेके चला होगा कि चलेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, बाइक देखेंगे। अगर बाइक नहीं होगी, अगर बाइक नहीं होगी तो इसके बाद क्या करेंगे, दोस्त या पड़ोसी में इनकी बाइक क्या करेंगे, पहले से जुगाड़ करके रखा है, इनकी बाइक मांग लेंगे। लेकिन मांगेगा नहीं, तब तक नहीं जब तक उसकी बाइक पंचर ना हो, उसकी बाइक गड़बड़ ना हो। उसकी बाइक सही होगी तब नहीं मांगेगा। तो उसने बाइक, अच्छा तो बाइक में गलती हो, एक्सेप्शन आ सकती है, बाइक में एक्सेप्शन क्या हो सकती है, आ सकती है। और जब बाइक में एक्सेप्शन आ जाएगी तो भाई उसका वो काम क्या हो जाएगा, रुक जाए। क्लियर है? अच्छा, अब नहीं, देखो कई तरीके हो सकते हैं। जैसे एक क्या है, बाइक पंचर, देखो अच्छा बाइक में कमी क्या आ सकती है। अच्छा देखो ट्राई लिखा ना, पहले ही देखते हैं। इसीलिए लिखा गया है क्या, जब ट्राई लिखा जाता है तो इसके साथ लिखा जाता है क्या, कैच। कैच मतलब पकड़ना। और यहाँ लिखा जाता है फिर क्या, मैम ने लिखवाया होगा एक्सेप्शन ई। क्या लिखते हैं, एक्सेप्शन ई। अब अपना कोड चला लो, लाख एक्स पाथ गलत रहे तब भी कोड आगे बढ़ेगा, तब भी कोड आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये कहाँ है, ट्राई के अंदर। अच्छा यहां पे क्या है यार, ये क्या लिखा है, कैच। कैच में तुम्हें क्या करना चाहिए, जैसे एक्सेप्शन आ गया तो क्या करना चाहिए, मतलब मान लो ये चला, एलिमेंट को नहीं, एलिमेंट ये लाइन चलाने गया, क्या करने गया, गो बटन पे क्या करने, क्लिक करने, लेकिन वहां आ गई क्या, एक्सेप्शन। तो ध्यान देना, अगर एक्सेप्शन आई तो कोड कहां जाएगा, कैच। और अगर एक्सेप्शन नहीं आई तब कैच में नहीं जाएगा। याद रखना, ऐसा कभी नहीं होता कि अगर ट्राई सही से अच्छे से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, तब कैच नहीं चलेगा। कैच सिर्फ तभी चलता है जब ट्राई के अंदर लिखे गए कोड में क्या आती है, एक्सेप्शन। ट्राई के अंदर कितनी लाइनें लिखी जा सकती हैं, बोलो, ट्राई के अंदर कितनी लाइनें लिखी जा सकती हैं, बहुत सारी, 10, 20, 50, 100, चाहे जितनी लाइनें लिख दो। लेकिन अगर उन लाइनों को चलते समय उसमें कोई दिक्कत नहीं आई तब तो कैच नहीं चलेगा, और अगर दिक्कत आई तो क्या चलेगा, कैच। क्लियर है? तो मतलब वही है तुम्हारे साथ भी, अगर तुम्हारी बाइक खराब हुई, अगर बाइक खराब हुई तब तुम कुछ जुगाड़ करोगे कि बाइक सही रहेगी तब भी जुगाड़ करने लगोगे, बताओ। अच्छा जुगाड़ कब करोगे भाई, जब गड़बड़ होगा कुछ ना, जब तुम्हें कमी पकड़ में आएगी तब तुम जुगाड़ करोगे, नहीं तो जुगाड़ नहीं करोगे। तो वही सेम यहाँ है, ट्राई में अगर कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी तो कैच की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ट्राई में दिक्कत आई तो उसी के लिए बना है कौन, कैच। कैच में यही लिखेंगे क्या, अब अंग्रेजी में एक वर्ड जिसको हम जुगाड़ बोल रहे हैं, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्या, वर्क अराउंड।
क्या बोलते हैं? वर्कअराउंड। वर्कअराउंड। ठीक है, जुगाड़। तो ये जुगाड़ कब चलेगा? जब ट्राई में दिक्कत आएगी। और यहाँ हम कुछ लिख देंगे जुगाड़। यहाँ हम क्या करेंगे? जुगाड़ लिख देंगे कि भैया ऐसे सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है। जैसे तुम्हें पता है एक्सेप्शन आ जाए तो तुमको एलिमेंट को क्या करना है? थोड़ा सा वेट करके दोबारा ढूंढना है। थोड़ा सा वेट करके क्या करना है? दोबारा ढूंढना है। तो ये कोड कहाँ लिख दोगे? कैच के अंदर। जैसे शायद ऐसे ही लिख दो। वैसे तुम लोग को तो एक्सप्लिसिट वेट पढ़ाया गया है ना? चाहो तो एक्सप्लिसिट वेट लिख दो। क्या लिख दो? एक्सप्लिसिट वेट पढ़ाया गया है ना? अभी हम लिख नहीं रहे हैं। मान लो 2 लाइन का क्या कोड लिख दिए? एक्सप्लिसिट वेट का क्या लिख दिए? 2 लाइन का क्या लिख दिए? कोड लिख दिए। और इसके बाद मतलब पहले वेट करोगे, 2 लाइन का कोड लिख के इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद इसे क्या करोगे? क्लिक करोगे। कोई कंफ्यूजन? बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बोलो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ऐसे ही वहां ये तो कैच क्या है? कैच के अंदर क्या करते हैं? जुगाड़ करते हैं, लेकिन तब जब ट्राई में दिक्कत। क्लियर है इतना? इसीलिए हमेशा जहां ट्राई रहता है उसके साथ कैच जरूर रहता है। तो मैंने भी पढ़ाई थी, ट्राई और कैच दोनों था ना। अब पता है ना क्या करना है? ट्राई में असली काम करना है और कैच में जुगाड़ करना है। अगर असली काम में दिक्कत आई तो फिर मेरा जुगाड़ चलेगा। मेरा जुगाड़ उस चीज को क्या करेगा? क्लियर है इतनी बात? एक्सेप्शन का मतलब क्या है? कुछ अनवांटेड, कुछ ऐसा होना जो हम चाहते नहीं है, उसी को बोलते हैं क्या? एक्सेप्शन। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन इतने में नहीं है? अच्छा, अभी हम तुमको बताएं, गाड़ी में दिक्कत हो गई तो तुम क्या करोगे? गाड़ी मान लो दूसरी गाड़ी नहीं है, गाड़ी में टाइम है तुम्हारा एग्जाम देने में, जो भी है, तो गाड़ी में दिक्कत आ गई तो क्या करोगे? गाड़ी बनवाओगे? गाड़ी क्या करोगे? हो सकता है बनवाओगे। अब वहाँ भी कई ऑप्शन है। अब बताओ, अच्छा तो क्या करोगे? गाड़ी में हवा भरवाओगे? अच्छा, अब ये पंचर कब बनाओगे? पंचर कब बनवाओगे? जब पंचर होगी। ऐसा तो नहीं करोगे ना। अच्छा, अगर मान लो पंचर नहीं हुई, मान लो क्या हुआ? पंचर नहीं हुई, एक्सीलेटर का वायर टूट गया तो भी पंचर बनवाने लगोगे? नहीं ना। मतलब कहने का क्या है? बाइक में समस्या एक नहीं 10 आ सकती है। हो सकता है उसका एक्सीलेटर वायर काम न करे, हो सकता है उसका ब्रेक ना काम कर रहा हो सकता है उसका, हो सकता है वो पंचर हो गई हो सकता है उसका हवा निकल गया हो। हर अलग, अच्छा 4 तरह की समस्या बताए ना, तो चारों समस्या का सलूशन भी एक ही है कि चारों का अलग अलग? चारों समस्या का, चारों प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? अब डिफरेंट है कि नहीं है? बोलो, इस बात से सब लोग एग्री करते हो? जब चारों की प्रॉब्लम अलग अलग है, चारों की का सलूशन अलग अलग है, तो इसी वजह से मैम बताई थी तो ट्राई के साथ क्या एक ही कैच बनाई थी? अच्छा, मल्टीपल कैच बनाई थी कि नहीं? यस सर। ट्राई के साथ जैसा कोड अभी हम यहाँ देख रहे थे, क्या मैम ने ऐसा बनवाया था? एक मिनट, ये यहाँ देखो, एक मिनट, यहाँ देखो, एक क्या है? ये सेंड कीज मेथड है। यहाँ कोड लिखा है, ये लिखा है ट्राई, लेकिन ट्राई के बाद कैच कितने लिखे हैं? 5 ना। क्यों 5 लिखे? क्योंकि 5 तरह की दिक्कत आ सकती है। अगर 5 तरह की दिक्कतें अलग अलग होंगी तो उनके सॉल्यूशंस भी तो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसीलिए कंसेप्ट बनाया गया कि एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच बनाए जा सकते हैं। जैसे वही बता रहे थे गाड़ी वाला ना, समस्या नंबर 1, हवा कम होगी तो उसका जुगाड़ क्या है? हवा भरवाएंगे। पंचर होगा, पंचर बनवाएंगे। अगर क्या होगा? उसका एक्सीलेटर वायर में गड़बड़ होगा तो उसका एक्सीलेटर वायर बनवाएंगे। ब्रेक में प्रॉब्लम होगी तो ब्रेक बनवाएंगे। तो 4 अलग अलग समस्या, 4 अलग अलग सलूशन। अच्छा, ये बताओ, तो समस्या कितनी आएगी? 4 आएगी कि 1 आएगी? समस्या तो कितनी आएगी? 1 आएगी ना। समस्या अब चारों आ सकती हैं, लेकिन उसमें से आएगी कौन? कोई एक टाइम पे तो कौन सी समस्या आएगी? कोई एक आएगी। ठीक है, लेकिन चारों, तो इसीलिए देखना, कभी भी ट्राई के साथ क्या होते हैं? कैच होते हैं। ट्राई के साथ एक भी कैच हो सकता है, ट्राई के साथ ढेर सारे कैच भी हो सकते हैं। और कोई आदमी एक ट्राई के साथ ढेर सारे कैच क्यों बनाएगा?
जब उसको ये पता होगा कि इस लाइन में 4 तरह की समस्याएं या 4 तरह के एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो वो बंदा यहाँ 4 क्या बनाएगा, कैच ब्लॉक बनाएगा। कितने बनाएगा, 4 बनाएगा, और चारों में अलग अलग क्या लिखेगा, सोल्यूशन लिखेगा। सोल्यूशन मतलब हो सकता है जैसे इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने तो मैसेज डाल दिया जिससे मैसेज में आ जाए, और नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही एक्सप्लिसिट वेट का क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। 2 लाइन का कोड है ना, फिर क्या, वो फिर क्लिक कराएंगे। अगर मान लो इनवैलिड सिलेक्टर एक्सेप्शन आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है, आपका एक्स पाथ का सिंटैक्स क्या है, गलत, उसको नहीं सुधार सकते तुम, उसको सुधार नहीं सकते। एक्स पाथ स्क्रिप्ट चलते समय थोड़ी बदल दोगे, स्क्रिप्ट तो जो गलत सही एक्स पाथ है वो अपना रहेगा ही। तो चलो इसमें कुछ नहीं किए। अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, या एक देखो और एक्सेप्शन कौन सा है, टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। जब ये आता है तो क्या करते हो सर, रिलोकेट कराते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा करते हैं ना, जिससे Relocate। फ्रेश ढूंढ के ले आए। यस सर। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अलग है। इसीलिए एक ट्राई के साथ क्या होते हैं, हम कहाँ बना रहे थे, यहाँ बना रहे थे ना, एक ट्राई के साथ एक कैच नहीं। जैसे यही है, हमको क्या लग रहा है, मेन की बात करते हैं। वैसे तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन मेन दिक्कतें की बात कर ये है। एक तो दिक्कत आ सकती है कि क्या हो, अभी पेज को खुलने में क्या लग रहा है, समय लग रहा है, और लेकिन तब भाई एक्सेप्शन आ जाएगी इसके पहले ही, क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो हमने इसीलिए यहाँ लिखा क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और यहाँ लिखा क्या, यहाँ एक्सप्लिसिट का कोड लिख दें, फिर से लिख दें, चलो लिख देते हैं। कैसे लिखोगे, मान लो हम ऐसे ही लिख दें, क्या कैसा होता है कोड, ये सब लिख लो भाई, ये एकदम न्यू। और क्या लिखते हो, वेब ड्राइवर क्या, वेट, और इसे क्या चाहिए भाई, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट वो तुम्हारे पास है ही नॉन स्टैटिक वेरिएबल में, और तुमको क्या देना है, ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, यहाँ लिख दिया मान लो क्या 60, और फिर वेब ड्राइवर वेट का क्या बना, ऑब्जेक्ट, इसको एक वेरिएबल में रखा जिसका नाम क्या रखा, WT, और WT डॉट फिर क्या, अनटिल, फिर एक्सपेक्टेड क्या, कंडीशंस डॉट फिर क्या, यहाँ विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, और एक मिनट, फिर बाई डॉट एक्स पाथ करके ठीक है, ट्राई कैच। अब लेकिन दिक्कत एक और भी आ सकती है, क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। तो उसके लिए क्या करोगे, एक और कैच बनाओ, और यहां लिखोगे कौन सा एक्सेप्शन, स्टेल एलिमेंट, फिर यहाँ लिखोगे, इस वाले तरीके में यही करना पड़ता है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट हम लोग क्या करते हैं, फिर से करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट हम लोग क्या करते हैं, फिर से करके फिर से क्लिक करते हैं। चलो ये हो गया। अब एक एक्सेप्शन और क्या आ सकती है, एक पढ़े हो और तुम लोग क्या, ना एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, याद करो, उसी के तो जावास्क्रिप्ट पढ़ाया था। यस सर। और तो क्या था, क्या, इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। इसके लिए तुम्हें पता था, अगर ये वाला सब दिक्कत आएगी तो हम क्या लिखेंगे, याद करो, ये सब कोड खूब एकदम याद कर लो। जावास्क्रिप्ट एक्सिक्यूटर JSE, फिर लिखोगे क्या, फिर वही जावास्क्रिप्ट एक्सिक्यूटर, और लिखोगे क्या, ड्राइवर, और फिर लिखोगे क्या, JSE डॉट एक्सिक्यूट, एक मिनट, एक्सिक्यूट स्क्रिप्ट, और यहाँ लिख दोगे भाई तुम क्या, आर्गूमेंट्स 0 डॉट क्लिक, नहीं मेथड हम क्लिक कर रहे हैं ना, हाँ, डॉट क्लिक, और यही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट का क्या, ये हो गया।
अब तुम्हारा सही से देखा जाए, और अगर मान लो, चलो ये इतना ही देखो, अब तुम्हारा कोड पहले से कुछ क्या हुआ है, सही हुआ, अब तुम्हारा परफेक्ट कोड है। अगर किसी एक लाइन पे तुमसे कहा जाए क्या करने के लिए, क्लिक करने के लिए, और एक चीज़ और, यहाँ पे भी मैसेज डाल देना, हो गया, यहाँ पे भी मैसेज डाल दे, तो बताओ ये कितने लाइन का कोड हो गया? 41 लाइन का, मतलब सॉरी 26 से 41 मतलब कितने लाइन का हुआ? 15 लाइन का। मतलब एक बटन पे क्लिक करना है तो सही से कोड लिखने वाला कितनी लाइन लिखेगा? 15 लाइन। अब बताओ ऐसे ही एक टेस्ट केस में 100 जगह काम करना हो तो हम 1500 लाइन लिख देंगे। तो हम कितनी लाइन लिख देंगे? 1500 लाइन लिख देंगे ना यार। जबकि जरा देखो ध्यान से, ये हुआ ये, ठीक। अच्छा ऐसे ही मान लो ये सेंड कीज कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए भी तो ऐसी लाइन लिखनी पड़ेगी। इसके लिए भी क्या होगा, बस अंतर कितना आ जाएगा, इसके लिए क्या डॉट क्लिक की जगह क्या लिखेंगे? सेंड कीज। यहाँ सक्सेसफुली क्या लिख देंगे? एंटर्ड, है ना, क्या आईफोन प्रो मैक्स है, ठीक है। और नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा, तो बस वही है सब कुछ, हमें क्या करना है। और इस तरह से यहाँ पे भी डॉट क्लिक की जगह क्या कर देंगे? डॉट वैल्यू इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर, और क्या सिंगल कोट्स के अंदर क्या डाल दें? क्या है वो, या जो भी है वही डाल दें, सॉरी क्या है, आईफोन प्रो मैक्स जो भी है, बोलो। इस तरह से कर दें कि नहीं कर दें? तो हर एलिमेंट पे काम करने के लिए कितनी लाइन लिखनी चाहिए हमें? अगर किसी पे हमें कोई कहेगा आज से क्लिक करना है तो सही तरीका ये है 15 लाइन में क्लिक करना। कोई कहे सेंड कीज करना तो वो सही तरीका है 15 लाइन में क्या करना, सेंड कीज करना। अब मान लो एप्लीकेशन में हमको 1000 जगह क्लिक करना है, तो हम कितनी लाइन लिख बैठेंगे? 15,000 लाइन लिख बैठेंगे ना। अब हम यही दिमाग लगाएंगे, हम अपना ये जब देखेंगे 2 जगह क्लिक करके, तो देखेंगे कोड में बहुत कुछ अंतर नहीं है, लॉजिक क्या है, सेम है, बस अंतर क्या है, एक्स पाथ क्या है, अलग। भाई अलग बटन का अलग एक्स पाथ है, इस बटन का अलग एक्स पाथ है, बाकी कोड जहां पे। अच्छा बताओ, ये तो गया गो बटन पे। अब हम तुमसे कहें सर्च बटन पे, या मान लो तुमसे कहें, मान लो तुमसे कहें हम लॉगिन बटन पे क्या करो, क्लिक करो, तो क्या करोगे बताओ? यही कड़वा 15 लाइन का लिखोगे ना। बस अंतर कहाँ आ जाएगा, जो एक्स पाथ तुम किसका लिखे हो, और इसका सर्च का या गो बटन का तुम किसका लिख दोगे, लॉगिन बटन का। बाकी कोड तो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। तब इसीलिए ये कंसेप्ट दिया गया, इसीलिए मैम ने कहा कि एक काम करो, आज से तुम लोग क्या करो, जो वो क्लिक करना है या काम करना है उस काम करने का कोड लिख दो। कहाँ, एक मेथड के अंदर 15 लाइन। और जहां 1000 जगह उसकी जरूरत है तो 1000 जगह उसे क्या करो, कॉल करो। तो ये टोटल काम 1015 लाइनों में पूरा हो जाएगा ना। बोलो, इसीलिए जेनरिक मेथड्स बनाए गए, क्योंकि एक एलिमेंट पे सही से काम करोगे तो कम से कम 10-15 लाइनें खर्च होंगी। तो अब वही काम हमको बार बार करना पड़ेगा। हमें पता है क्लिक एक ही जगह थोड़ी नहीं करना है, क्लिक तो हमें कितनी जगह करना है, सैकड़ों जगह। सेंड कीज हमें कितनी जगह करना है, सैकड़ों जगह। गेट टेक्स्ट हमें कितनी जगह करना है, सैकड़ों जगह। इसीलिए हमने ये दिमाग लगाया कि हर काम करने का हम अपना एक जेनरिक मेथड बना देंगे, और उस मेथड के अंदर ट्राई कैच मैसेज वैसेज सब क्या करेंगे, डाल देंगे। और जब जरूरत पड़ेगी तो हमको अब से 15 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन में मेरा काम हो जाएगा। अब समझ में आया कुछ जेनरिक मेथड्स के बारे में। रियल रिक्वायरमेंट जो जेनरिक मेथड्स की है वो यही है, वो यही है असली जरूरत जिसके लिए जेनरिक मेथड्स बनाए गए। क्या समझ में आया आपको? जेनरिक मेथड सोचो, जेनरिक मेथड भले हम बनाते थे, क्या था जेनरिक मेथड में बताओ? वही उस काम करने का कोड लिख रहे थे, रिपोर्टिंग के लिए क्या डाल रहे थे, मैसेज डाल रहे थे, और जो एक्सेप्शन आएंगे उनको हैंडल करने के लिए क्या लिख रहे थे, ट्राई कैच। और ये जेनरिक मेथड कितनी बार यूज होंगे, सैकड़ों बार। जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम सीधे मेथड का कॉल करेंगे। अब हमें 15 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए जेनरिक मेथड मैम बनवाई।
हमारे फ्रेमवर्क का जब भी फ्रेमवर्क बनाओगे तो सबसे बेसिक काम यही होता है। सबसे पहले हम आते हैं, हम देखते हैं कि हमें अपने एप्लीकेशन में क्या क्या करना है। तो हमको समझ में आया कि कहीं क्लिक करना पड़ता है, कहीं सेंड कीज करना पड़ता है, कहीं ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ती है, कहीं से टेक्स्ट निकालना होता है, किसी के एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालनी होती है, कभी फ्रेम पे जाना होता है, कभी उसमें दूसरी विंडो पे जाना होता है, कभी ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू है वो निकालनी होती है, कभी किसी का टेक्स्ट निकालना होता है, कभी किसी की साइज निकालनी होती है, कभी किसी का लोकेशन निकालती हो। ऐसे 50 काम है ना। तो हर काम के लिए हम एक क्या बना लेंगे, जेनरिक मेथड। और जब उस काम की अब भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम उसका कोड, सेलेनियम का कोड सीधे कॉल नहीं करेंगे, हम किसको कॉल करेंगे, अपने जेनरिक मेथड को। और मेरा जैसे यहाँ देखो क्लिक मेथड नहीं क्या इसमें, इसमें तो है क्या। अब से हम क्लिक मेथड को क्या किया करेंगे, कॉल। कौन सा क्लिक, वेब एलिमेंट का क्लिक नहीं, रैपर डॉट जावा ये बनाए हैं, नाम रखे। अगर वेब यूटिल रहा होता तो वेब यूटिल क्लास का कौन सा मेथड कॉल करते, क्लिक। अच्छा सोचो, अंदर भी दो बना दिए हो क्या, एक वेब ड्राइवर एक ही में सब हो गया। नाना तो गड़बड़ भी हो ना, एक का इस्तेमाल ऐसे थोड़ी रखते हैं नाम यार। ऐसे तो हम आदमी देखो हम कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए। अगर तुम क्लिक 3 तरह से लिख रहे हो तो नाम रखे होते अलग अलग ना, एक का क्लिक रखे होते, एक का एक्शंस क्लिक रखे होते, तो हमको देख के समझ में आ रहा था। वैसे तुम छोटा बड़ा कर दियो तो हमको नहीं समझ में आ रहा क्या है किसके लिए नहीं। जैसे जो भी है यहाँ देखो, तो क्लिक करने का कोड यहाँ लिख दिया कि नहीं। अच्छा, हमने अपना जेनरिक मेथड बना के उसके अंदर कोड लिख दिया। अच्छा, उसके अंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत अलग से कोड ले आए हैं, उसके अंदर वही कोड लिखे हैं जो हम लोग पहले से यूज। मतलब क्या किया, उनके कोड को अपने मेथड में रख दिया और जगह जगह किसको कॉल करेंगे, अपने मेथड को। जब मेरा मेथड चलेगा तो अंदर सेलेनियम का मेथड चलेगा। ये नाम रखे क्या, रैपर डॉट जावा, ये नाम भी लोग रखते हैं क्या, रैपर। अच्छे बताओ, सेलेनियम के मेथड के ऊपर हमने अपना मेथड चढ़ा दिया है कि नहीं। हम जगह जगह कॉल करेंगे क्लिक मेथड, लेकिन अंदर चलेगा। तो ऐसे तो है जैसे यार नहीं होता, रैपर किसे बोलते, जैसे चॉकलेट है, टॉफी है, टॉफी के ऊपर जो पन्नी होती है वो क्या है, रैपर है। चीज तो अंदर वही होती है ना यार, चाहे सीधे खाओ तब भी वही टॉफी मिलेगी, रैपर खोल के, रैपर के अंदर से भी पाओगे तो क्या पाओगे, टॉफी ही पाओगे ना। आखिर काम तो सेलेनियम ही करेगा, लेकिन सेलेनियम के मेथड को हमने अपने मेथड में डाल दिया और जगह जगह हम किसका मेथड यूज कर रहे हैं, अपने। अब हम देखो इसमें, अब देखो मेरे कोड में बहुत कुछ है, जो दिक्कतें आने वाली हैं उनके बारे में भी हमने सोच के उनका भी सोल्यूशन लिखने के लिए कोशिश की और प्लस रिपोर्टिंग भी की है। और लेकिन जब भाई भले ये 15 लाइन है, लेकिन हमको कॉल करना होगा तो क्या करेंगे, एक ही लाइन में क्लिक करेंगे ना, एक ही लाइन में मेथड कॉल करेंगे। कौन सा मेथड कॉल करेंगे, क्लिक। कोई कंफ्यूजन इसमें, यही है क्या तुम्हारे जेनरिक मेथड्स, इसीलिए बनाए गए, ठीक है। लेकिन अभी इनमें बहुत कुछ क्या करना है, सही करना है। जैसे नो सच एलिमेंट आए तो सिर्फ मैसेज देना सही बात नहीं है, एक बार कोशिश दोबारा तो करो। अगर स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आए तो फिर से तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एक बार करके देखो, हो सकता है एलिमेंट क्या हो जाए, मिल जाए, है ना। इस तरह से ये जेनरिक मेथड्स बनेंगे। तो अच्छा, अब कुछ समझ में आया, ट्राई कैसे समझ में आया, ट्राई। अच्छा, ट्राई जब भी रहेगा, ट्राई अकेले नहीं रह सकता, कैच रहेगा, और ट्राई के साथ एक कैच भी हो सकता है, मल्टीपल कैच भी हो सकते हैं। अच्छा, जैसे यही कोड हम लिखे थे, ये बताओ, मान लो ये चला और इसका लाइन नंबर 59 चली, देखो ध्यान से, एक्स पाथ है मेरा क्या, गलत, जैसे हमने लिख दिया क्या, गो 111। बताओ ये लाइन नंबर 59 चल पाएगी, लाइन नंबर 59 चल पाएगी भाई। जब लाइन नंबर 59 चलेगी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एक्स पाथ ढूंढेगा तो पाएगा, नहीं पाएगा ना, तो सीधे कहाँ जाएगा। अब देखो, अब देखो कैच में जाएगा। अब यहाँ कैच के कितने कैच हैं, 3।
तो किस कैच पे जाएगा, किस कैच पे जाएगा। जैसे वही तुम्हारे सामने समस्या थी, तुम्हारी बाइक खराब हो गई तो कई ऑप्शंस हैं, तुम पंचर वाले के पास भी जा सकते हो, हवा भरने वाले के पास भी जा सकते हो, है ना। और जो मिस्त्री है जो बनाएगा, मान लो उसका कुछ ब्रेक या एक्सीलेटर, उसके पास भी क्या कर सकते हो, जा सकते हो। किसके पास जाओगे, तुम कहोगे सर ऐसे कैसे बताएं, सब डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जिससे मैच करेगी उसके पास जाएंगे, दूसरों के पास नहीं जाएंगे। यही करते हो ना तुम। तो सेम वही यहां देखो, जब अगर यहां नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा, तो जब भी कोई एक्सेप्शन आती है तो वो पहले मैच करता है कि किस कैच से वो एक्सेप्शन मैच कर रही है। अगर नो सच एलिमेंट आया तो इससे मैच कर जाएगी, ये चल जाएगा। लेकिन और याद रखना हमेशा एक बात, भले 3 कैच है, 2 नहीं चल सकते, चलेगा हमेशा कोई क्या, एक ही। अगर मान लो यहीं पे आ जाए स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन कौन सी आई चलते समय, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस, तो आएगा पहले कैच से मैच करेगा। तो कैच की कहेगा हम तो कौन है, मेरी दुकान तो क्या है, नो सच एलिमेंट वाली है। कहेगा नहीं भैया तुमसे मेरी चीज मैच नहीं करती। फिर दूसरे से करेगा स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, वो कहेगा मान लो उससे क्या हो रही है, मैच कर रही, मान लो रिफ्रेश होने वाला दिक्कत थी, तब वो कैच में जाएगा, इसको चलाएगा। और अगर स्टेल एलिमेंट रेफरेंस सॉरी वो एलिमेंट नॉन इंटरेक्टेबल आती तो कौन सा चलता, लास्ट चलेगा कोई एक। और वो कौन, जो एक्सेप्शन से क्या करेगा, मैच करेगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अच्छा ये तो अच्छा मान लो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया, तो मान लो यहीं पे क्या आ गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया, तो तब कौन सा कैच चलेगा। अब देखो, अब इसलिए ध्यान से एक चीज समझना है आपको कि कौन सा चलेगा। अगर यहाँ नल पॉइंटर, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा तो किससे मैच करेगा, इससे। तो कहेगा भैया हम नल पॉइंटर नहीं है तो नहीं मैच किया, इससे ये भी नहीं मैच किया, इससे ये भी नहीं मैच किया, मतलब कोई भी कैच उस दिक्कत से मैच नहीं किया। अब वो पहले क्या होता था, ट्राई से अगर दिक्कत आई, कैच मैच कर गया तो दिक्कत को दबा के आगे बढ़ जाता था ना। लेकिन जब कोई कैच मैच नहीं किया तो दिक्कत अब दबाई नहीं जाएगी, एक्सेप्शन फेंक दिया जाएगा, एक्सेप्शन फेंक दिया जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा। मान लो बना ही देते हैं, हम लिख दें ड्राइवर बराबर क्या, नल। अब बताओ लाइन नंबर 59 पे क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना। अगर यही एक्स पाथ जैसे क्या है मेरा, गलत है, एक्स पाथ क्या है, गलत है, क्या आएगा, नो सच एलिमेंट, तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा ना, ये चलेगा ना। और ये चलेगा, ध्यान देना पहली बात, ये चलेगा और कैच में गया है इसलिए आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि जो एक्सेप्शन आए वो किसी कैच से मैच ना करे, जो एक्सेप्शन आए वो किसी कैच से मैच ना करे, तो फिर हमेशा आपको एकदम दिमाग में ये बात रखनी है। तब वो एक्सेप्शन, जैसे देखो जब ट्राई में दिक्कत आती है वो कैच से मैच करती है, तब इसी को कहते हैं क्या, एक्सेप्शन हैंडल हो गई। क्या हो गई, हैंडल हो गई। लेकिन एक्सेप्शन तभी हैंडल होगी जब वो कैच से मैच करेगा। अगर मैच नहीं करेगा तो वो हैंडल नहीं। हैंडल होने का मतलब क्या है, एरर दबाया और आगे बढ़ गया। लेकिन जब कोई भी कैच मैच नहीं करेगा तो भैया हैंडल नहीं होगी, दबा नहीं पाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं तुरंत क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। याद रहेगी इतनी बात, बोलो। ट्राई, कैच और क्या बता दिए, ट्राई बता दिए, ट्राई के साथ मल्टीपल कैच। और याद रखना कैच किस लिए होता है, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, मतलब दबा के आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी हो पाएगा जब कोई कैच क्या करेगा, मैच करेगा। ठीक है, अब वही है, नो, अगर नल पॉइंटर आया तो आगे बढ़ेगा नहीं। अगर मान लो कोई दूसरा और कुछ वेब ड्राइवर एक्सेप्शन आ गया तो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अब लेकिन इसीलिए अंतिम में हम लोग लिख देते हैं क्या, कैच, और फिर क्या लिख देते हैं, अच्छा ये देखो एक मिनट, ये बताओ, और जो एक्सेप्शन थे जैसे अभी जो थे, ये वाला किस केस में काम करता, सिर्फ नो सच एलिमेंट वाले केस में।
ये वाला कैच कब काम करता है? स्टेल में। लेकिन ये देखो जरा, ये कैच एक्सेप्शन ई अकेले किसी भी दुनिया के एक्सेप्शन को, जावा के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। अकेले सबको हैंडल कर सकता है। ठीक है, ये वाला सवाल उठता है कैसे ये सबको हैंडल कर लेता है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई वेरिएबल है, कोई मेथड है, पैरामीटर में मांग रहा है पेरेंट का ऑब्जेक्ट, तो चाइल्ड का दोगे तो चलेगा? अगर पेरेंट का मांग रहा है, चाइल्ड का दोगे तो चलेगा? अच्छा तुम जरा एक चीज सोचो कि अगर जैसे तुम हमसे कहे कि, जैसे मान लो तुम हमसे कहे कि कोई गाड़ी ले आओ, क्या कहे? कोई गाड़ी ले आओ, ठीक है। अब हम तुमको दे दिए फिर क्या, एक स्कूटर, तो क्या बताओ, तुम गुस्सा करोगे या कहोगे ठीक है? भाई तुमने क्या मांगा? गाड़ी। क्या स्कूटर गाड़ी नहीं है ना? भाई क्यों गुस्सा करोगे? तुम नहीं गुस्सा करोगे, हाँ ठीक है भाई गाड़ी मांगा इसने, हमने गाड़ी इसको क्या की, दे दी और स्कूटर दे दिया। अब ध्यान से समझो, गाड़ी एक व्हीकल क्या है, एक कंसेप्ट है, और एक व्हीकल क्या है, एक पेरेंट है। व्हीकल से फिर क्या बना, गाड़ी के कंसेप्ट से क्या बना, स्कूटर बना। तो स्कूटर क्या है, चाइल्ड है, व्हीकल क्या है, पेरेंट है। तो बताओ जहां कोई पेरेंट मांग रहा है वहां चाइल्ड दो तो दिक्कत करेगा? कोई सोचो ध्यान से, कोई मेथड पेरेंट मांग रहा है पैरामीटर में, तुम चाइल्ड दोगे तो मना करेगा? आज फिर सोचो, वो मांग रहा है क्या, पेरेंट, तो वो क्या मांग रहा है, पेरेंट मांग रहा है, मतलब कि वो क्या कॉल करेगा, पेरेंट के 10 मेथड, तुमने भेजा उसे क्या, चाइल्ड। चाइल्ड के पास तो अपने मेथड भी हैं और पेरेंट के 10 मेथड भी तो हैं, तो भाई वो क्यों नाटक करेगा? बताओ तुम्हें, वो नाटक क्यों करेगा यार, जब उसको अपने 10 मेथड से मतलब है ना। मांग रहा है वो पेरेंट का ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि उसको आगे 10 मेथड क्या करने हैं, यूज करने हैं। हम पेरेंट के देंगे ले लेगा खुशी खुशी, हम चाइल्ड का देंगे तब भी खुशी खुशी ले लेगा। क्यों? क्योंकि चाइल्ड के जब दोगे तो चाइल्ड के पास 10 मेथड वो तो रहेंगे ही रहेंगे ना पेरेंट वाले, और 5 मेथड अपने बनाया है, उनको देगा, वो क्यों नाटक करेगा? उसको 10 तो चाहिए, 10 तो पड़ा है ना उसमें। दिक्कत तब होती कि अगर कोई मांग रहा है ऑब्जेक्ट चाइल्ड का और तुम उसे पकड़ाओ किसका, पेरेंट का। क्योंकि चाइल्ड का मांग रहा है तो वो कोशिश कर आगे जाके यूज करेगा चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड, लेकिन जो ऑब्जेक्ट तुम दे रहे हो पेरेंट का, उसके पास सिर्फ किसका मेथड है, पेरेंट का, तो चाइल्ड वाला कैसे चलेगा? बात को समझ में आई? मेरा कहने का मतलब है जहां उसकी जरूरत है किसकी, पेरेंट की, वहां चाइल्ड भेजो तो भी क्या है, चलता है। कहीं उठा के देख लो, जहां किसकी जरूरत है, पेरेंट की, वहां तुम चाइल्ड भेज दो, कोई नाटक नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक तो है, हमको जो चाहिए वो तो मिल ही रहा है ना, चाइल्ड के साथ पास तो पेरेंट की चीजें सारी मिलेंगी, तो क्यों नाटक करे बताओ? लेकिन हाँ तब जरूर नाटक करेगा, कहीं मांग रहा हो चाइल्ड का, तुम पकड़ाओ किसका, पेरेंट का। कहेगा भाई कैसे, कहेगा हम तो बयाना दे दिए हैं पेरेंट चाइल्ड दोनों का आगे, और तुम हमको सिर्फ पकड़ा रहे हो किसका, पेरेंट का, तो हम आगे भाई चाइल्ड वाली जरूरत कहाँ से पूरी करेंगे? लेकिन अगर तुम उसको क्या मांग रहा हो, वो मांग रहा हो किसका, पेरेंट का, और दो उसको चाइल्ड का, तो दिक्कत नहीं। अब ध्यान से तो अब आज ये भी सब लोग मैम बताई थी ये बात कि एक याद रख लेना, तुम लोग कई एक्सेप्शन देखे ना, कौन कौन सा देखे, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन, और क्या वो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, बहुत दुनिया भर के एक्सेप्शन तुमने देखे। ठीक है, तो याद रखना जावा में एक और क्लास है, एक और है एक्सेप्शन, जिसका नाम क्या है, एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन क्लास हर एक्सेप्शन की क्या है, पेरेंट है। एक्सेप्शन जो जैसे नहीं जावा में बताया था एक चीज और कि जावा में ढेर सारे क्लासेस है ना, क्या है, ढेर सारी क्लासेस है ना। तो हमने एक बात बताई थी आपको, हर क्लास के अंदर एक क्लास एक्सटेंडेड होती है जिसका नाम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। बताया था ना, ऑब्जेक्ट एक ऐसी क्लास होती है जो हर क्लास के अंदर क्या होती है, एक्सटेंडेड होती है, चाहे एक्सटेंड करो चाहे एक्सटेंड ना करो। बोलो। तो ऐसे ही ये जान लो कि एक्सेप्शन भी क्या होती है, एक्सेप्शन ऐसा है जो हर एक दुनिया के बने हर एक्सेप्शन के अंदर क्या है, एक्सटेंड हुआ है। तो एक्सेप्शन इसीलिए सबका क्या है, पेरेंट।
और यार ये वाला बात भूल गए क्या? जैसे चलिए देखो, ये क्लास का नाम क्या है? अमेजन लॉन्चिंग। लिखो जरा, न्यू अमेजन लॉन्चिंग डॉट। मेथड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बताओ, ये नोटिफाई मेथड किसका है? नोटिफाई ऑल किसका है? स्ट्रिंग किसका है? वेट किसका? तुम बनाए हो? नहीं ना। कहाँ से आ रहा है? क्योंकि दुनिया की हर जावा क्लास के अंदर एक क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होती है? एक्सटेंड होती है, जिसका नाम क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये सारे उसी के मेथड हैं जो इसको मिलते हैं। तभी तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, डॉट लगाओ, 10 मेथड अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास सुपर पेरेंट है। क्या है? सुपर पेरेंट है, वो सब का पेरेंट है। जावा में कोई भी क्लास बनाओगे उसका पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही जावा में कोई भी एक्सेप्शन बनाओगे, सारे एक्सेप्शन का पेरेंट कौन है? एक्सेप्शन। अब बताओ जरा कोड अपना देख के यहां से, जब ये तुम्हारा कोड चलेगा, जैसे ये कोड देखो, ट्राई में चलेगा, यहाँ एक्सेप्शन क्या आएगा? किसका आएगा? नो सच। मान लो यहाँ आ गया एक्सेप्शन क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो नो, तो यहाँ से जो प्रॉब्लम पैदा हुई इसका नाम क्या है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। लेकिन यहाँ कैच लिखा है क्या? एक्सेप्शन। ये मांग रहा है किसका? पेरेंट का। और एक्सेप्शन किसकी आई है? चाइल्ड की। तुम्हें बताया तो, अगर तुम्हें पेरेंट की जरूरत है, तुम चाइल्ड दोगे तो कभी वो मना नहीं करेगा। इसीलिए एक्सेप्शन आएगी, आराम से इस कैच ब्लॉक में क्या होगा? आ जाएगी। आई बात समझ में? कैच ब्लॉक में क्या होगा? कोड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि भाई कोई भी एक्सेप्शन आए होगा तो आखिर एक्सेप्शन का क्या? चाइल्ड ही ना। जहां पेरेंट मांगा जा रहा है, अगर वहां चाइल्ड भेजा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए अब इसमें क्या क्वालिटी है मालूम है? दुनिया की कोई भी एक्सेप्शन आए, ये एक्सेप्शन जरूर हैंडल हो। क्या होगी? पहले ये वाली एक्सेप्शन, यहां बताओ इस वाले केस को देखो, दुनिया की हर एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगी। कितनी हैंडल होंगी? नो सच एलिमेंट, स्टेल एलिमेंट, एलिमेंट। ये 3 हैंडल कर पाएगा? नल पॉइंटर हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वेब ड्राइवर एक्सेप्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ यही 3 कर सकता है। लेकिन ये अकेले इतना ताकतवर है कि कोई भी एक्सेप्शन आए उसको मैनेज कर लेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन सबका क्या है? पेरेंट। तो तुम कहोगे सर जी काहे को 4 एक्सेप्शन लगा रहे हो, कैश लगा रहे हो? एक ही कैश लगाओ हमेशा। कौन? एक्सेप्शन। ये सबको मैनेज कर लेगा। लेकिन दिक्कत ये भी तो है, हर अलग अलग एक्सेप्शन का सलूशन, हर एक्सेप्शन से आने वाली प्रॉब्लम का सलूशन भी तो क्या होता है? अलग अलग होता है। एक ही सलूशन तो हम नहीं लिख सकते जो चारों किस में काम आए। भाई यहाँ पे नल पॉइंटर आएगा तो उसका अलग जुगाड़ है, नो सच एलिमेंट आएगा तो अलग जुगाड़ है, स्टेल एलिमेंट आएगा तो उसका अलग कोड है। एक के जगह कैसे चारों कोड लिख देंगे? इसीलिए हम लोग ट्राई के साथ एक कैश नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? मल्टीपल। क्लियर है? और इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग ये वाला जुगाड़ लगाते हैं। जैसे हमको लग रहा है इस कोड में कि ये 3 एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो ये तो 3 हैंडल हो जाएंगे। लेकिन कोई चौथा आया तो नहीं होगा ना, 5वां आया तो नहीं होगा ना। इसीलिए अंतिम में ये वाला लगा देते हैं कि भैया तीनों में से कोई आया तो हैंडल करने के लिए ये लोग बैठे हैं, और अगर कोई और आया तो उनको हैंडल करने के लिए कौन बैठा है? ये तो सबको हैंडल कर सकता है ना। बोलो, इस तरह से कोड हम लोग लिखते हैं। ट्राई लगाएंगे, जो 2-3 मेरे कैच एक्सेप्शन मेनली आने के चांस हैं, जिनका अलग अलग क्या है? सलूशन है, तो उनका अलग अलग कैच ब्लॉक बनाएंगे, उनका अलग अलग सलूशन। देखो नहीं लिख दिए हैं, लेकिन कोई चौथा भी तो आ सकता है, 5वां भी तो आ सकता है। अगर चौथा 5वां आ जाएगा तो कोड क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अगर हमें उसे भी हैंडल करना है तो इसीलिए लास्ट में क्या जोड़ देते हैं? कैच। कि भैया कुछ नहीं होगा तो अंतिम में कैच तो संभाल लेगा। क्लियर है ये बात? इतना कोड याद रहेगा? अच्छा एक चीज और, 1 मिनट यहां, पहले भी 4 एक्सेप्शन थे, कैच थे, आज भी 4 कैच हैं। लेकिन फट से हम क्या किए? बस देखो,
कैच एक्सेप्शन को नीचे से उठा के कहां कर दिए, फट से नीचे दोनों जगह क्या आने लगे। अब सवाल उठता है सर जी एरर क्यों आ रही है। ध्यान से मान लो आपका कोड चला है और वो एक्सेप्शन आई कौन सी, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। तो पहले कौन चलेगा, पहले इससे मैच करेगा। दोनों यहाँ तो नो सच एलिमेंट लिखा है और एक्सेप्शन क्या आई, स्टेल एलिमेंट। तो क्या इस कैच ब्लॉक में जाएगा, नो सर। नहीं। फिर पड़ेगा कैच, ये क्या है एक्सेप्शन, ये मांग रहा है किसका, पेरेंट का, और वो देगा किसका, चाइल्ड का, किसका, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। तो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, एक्सेप्शन से तो कोई भी मैच कर जाता है, तो ये मैच कर जाएगा कि नहीं, Yes, sir. तो कैच में जाएगा कि नहीं। Yes, sir. तो सवाल ये उठता है ये लोग कब चलेंगे, तब ये लोग कभी जिंदगी में चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी एक्सेप्शन आएगी, आखिर कोई भी एक्सेप्शन आए, आखिर एक्सेप्शन से तो मैच करेगी ही, चाहे वो नो सच एलिमेंट हो, चाहे नल पॉइंटर हो, चाहे जो एक्सेप्शन आए। हर एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन की क्या है, चाइल्ड है। एक्सेप्शन सब का क्या है, सारे एक्सेप्शंस का पेरेंट कौन है, जो तुमने आज तक एक्सेप्शंस देखे हैं सबका पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन। तो कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो इससे तो मैच करेगी। जब मैच करके यही मामला खत्म हो जाएगा तो ये कोड किस काम का है ना। इस कोड का यहां कोई सेंस नहीं बनता, इसीलिए कर्सर ले जाओ तो साफ साफ बोलेगा। क्या लिखा है, अनरीचेबल कैच। अनरीचेबल मतलब जहां पहुंच नहीं सकते। इसके पहले भी आया है, जब तुम लोग रिटर्न लिखते थे और रिटर्न नई मेथड में रिटर्न लेते थे, उसके बाद एक लाइन जोड़ने की कोशिश करो तो क्या आता था, अनरीचेबल कोड ना, कहता था भैया रिटर्न ले लोगे तो आगे कहां जाओगे, अनरीचेबल। तो वही चीज यहां भी कह रहा है, अनरीचेबल कैच ब्लॉक कह रहा भैया ये तो जिंदगी में कभी चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमेशा ये जो कैच एक्सेप्शन ही अंतिम में जोड़ते हैं, जो किसी भी एक्सेप्शन को मैनेज कर सकता है, इसको हमेशा कहां जोड़ते हैं, आखिरी में, क्योंकि इसको पहले जोड़ दिए तो आगे वाले तो फिर कभी चलेंगे ही। आई बात कुछ समझ में, यही वजह है इस तरह से हम यूज करते हैं और तुम लोग यहाँ यूज कर रखे हो भाई। ठीक है, नाम रैपर भी रखो, वेब यूटिल रखो, कुछ भी रखो, ठीक है, या हम तो कहेंगे एक सिमिलर रखो, वेब यूटिल रखो, सबसे परफेक्ट नाम है, क्या रखो, वेब यूटिल नाम रखो। और इसके बाद इस तरह से तुम मेथड बनाओ, हर मेथड में ट्राई कैच, हर मेथड में सोचो क्या क्या आ सकता है, और इसके बाद वो कैच लिखो और अंतिम में कैच क्या जोड़ देना, एक्सेप्शन ई। आखिरी में क्या जोड़ देना, कैच एक्सेप्शन ई। तो कितने मेथड बना डाले हो तुम लोग, बहुत बना दिए हो, कितने हैं देखे जरा, हाँ है 40-50 ना, तो हाँ बन जाते हैं इतने मेथड। हमारी जो अक्सर जो वेब यूटिल डॉट जावा या जेनरिक मेथड डॉट जावा या रैपर डॉट जावा, जो भी नाम रख दें, जो जेनरिक मेथड की हमारी क्लास बनती है, जनरली शुरू में उसमें ऐसे ही 40-45 मेथड हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, और फिर इसके बाद काम करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लो फिर कोई काम हमको ऐसा पड़ा जिसके लिए मेथड, जैसे मान लो हमें बाद में कोड में हमें टेस्ट केस में लिख रहा है कि एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालो, तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है, गेट एट्रीब्यूट। अब गेट एट्रीब्यूट नाम का मान लो यहाँ जेनरिक मेथड नहीं बना, तो अब हम देखो जेनरिक मेथड यूज करने का मतलब, अब हम जब ऑटोमेशन करेंगे तो हम वहां पे सेलेनियम के मेथड को डायरेक्टली कहीं यूज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो गेट एट्रीब्यूट के लिए मेथड जेनरिक मेथड नहीं बना है, ये काम आ गया, तो जाएंगे पहले एक नया मेथड जेनरिक मेथड बनाएंगे और फिर उसको वहां पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब से जो भी टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे उसमें सेलेनियम को डायरेक्टली कहीं यूज नहीं करेंगे। सेलेनियम यूज होगा कहाँ, जेनरिक मेथड्स के अंदर, और जेनरिक मेथड यूज होंगे कहाँ, मेरे ऑटोमेशन या मेरे टेस्ट केसेस के अंदर। क्लियर है बात। अब से हम लोग जहां भी यूज करेंगे, और अगर मान, तो यही कहने का मतलब है, जेनरिक मेथड जब शुरू में काम करना किसी प्रोजेक्ट में हम स्टार्ट करते हैं, नया फ्रेमवर्क बनाए, ऑटोमेशन करने लगे, तो शुरू में 35-40 तो जो मेन होते हैं, हमको पता होता है जिनकी जरूरत अक्सर पड़ती है, वो 35-40 मेन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक, इसके बाद फिर काम करना शुरू करते हैं। जब किसी काम के लिए फिर से देखते हैं कि मेथड नहीं है, तो फिर जाके बना, तो धीरे धीरे जेनरिक मेथड क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। शुरू करोगे अपने प्रोजेक्ट को तो हो सकता है 35-40 होंगे, लेकिन साल भर बाद मिलेंगे, तुमसे पूछेंगे यार तुम्हारे वो जो वेब यूटिल क्लास है उसमें कितने जेनरिक मेथड बनाए हो, तुम बताओगे अरे यार हमारे तो लगभग 65 मेथड है। तो 20-25 को एक साल के अंदर धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से तुमको बनाना पड़ा।
क्लियर है? जेनरिक मेथड का यूज समझ में आ रहा है कुछ? बहुत काम की चीज है ये जेनरिक मेथड। सोचो, हम अपना बताएं, हम लोग अपने कंपनी में काम किए थे तो किस पे किए थे? सेलेनियम पे काम किए थे, जेनरिक मेथड बना के काम किए थे। बाद में और तो हम लोग जब जहाँ ऑटोमेशन कर रहे थे वहाँ हर जगह क्या कॉल किए थे? सेलेनियम नहीं कॉल किए थे, किसको कॉल किए थे? जेनरिक मेथड को। जेनरिक मेथड के अंदर क्या था? सेलेनियम था। अब हुआ क्या, हम लोग 2-3-4 साल 5 साल खूब काम किए, 6 साल। जब 6-7 साल बीत गया, 4-5 साल के बाद फिर नया टूल आया प्लेराइट। हमसे कहा हम लोगों से, फिर हम लोगों का कंपनी का ये प्लान हुआ कि अब नया टूल आया है, हम लोग अपने आप को क्या करेंगे? अपग्रेड करेंगे, माइग्रेट करेंगे। हम लोग जाएंगे कहाँ? प्लेराइट पे। लेकिन अब उसमें बड़ी दिक्कत थी। सेलेनियम में तो 5 साल से काम कर रहे थे। सेलेनियम के ऑटोमेशन की तो हम लोग पता चला 10,000 लाइन एक प्रोजेक्ट में क्या कर चुके थे? 10,000 लाइन लिख चुके थे। अब अगर हम नया टूल उठाएंगे तो 10,000 लाइन मेरी क्या हो जाएंगी? बेकार। अब फिर से हम क्या लिखें? चैलेंज आया कि नहीं आया? यही चैलेंज आता। लेकिन समझदारी देखो, हम लोगों ने काम किया था क्या करके? जेनरिक मेथड बना के। हम लोगों ने क्या काम किया था? जेनरिक मेथड बना के। तो हम लोगों ने अपने टेस्ट केसेस को, जो भाई ये कॉल पे भी जो टेस्ट केसेस ऑटोमेट किए थे हम लोगों ने, वहाँ पे कहीं पे भी हमने सेलेनियम का इस्तेमाल नहीं किया था। हमने किसका कॉल किया था? जेनरिक मेथड। और जानते हो बाद में हम लोग क्या किए? जब वो लोग बोले कि हमको यही चीज़ करनी है, किस पे? प्लेराइट पे। जबकि वो काम करने में 3 साल लगा था, हमने बोला सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, पूरा सब कुछ हम आपको चला के दे देंगे। किस पे? प्लेराइट पे। तो क्या किया हम? बस आए, भाई देखो मेरे टेस्ट केसेस को हमें बदलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एप्लीकेशन तो क्या था? सेम ही था। हमें टेस्ट केसेस में कुछ जहाँ ऑटोमेट किए थे, जहाँ जेनरिक मेथड कॉल किए, भाई देखो जैसे मान लो मैं यहाँ टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं कहीं पे भी, तो हम क्या कॉल कर रहे हैं? जैसे रैपर, जैसे ऐसे कॉल कर रहे हैं ना, क्या? न्यू रैपर, मान लो ऐसे ही जैसे दिखा रहा है, न्यू रैपर ऐसे, या वही वेब यूटिल रैपर सब एक ही बात है। हाँ, WR डॉट क्या लिखे? क्लिक। तो हम कौन सा क्लिक कॉल कर रहे हैं? रैपर का ना। हर जगह तो हम रैपर का मेथड कॉल किए ना, हम कहीं भी सेलेनियम का मेथड कॉल नहीं किए। और फिर जानते हो, जब वो लोग कहे कि हमको प्लेराइट पे चलाना है, तो हम देखे प्लेराइट में क्या होता है, तो हमको समझ में आया। जैसे हम लोग नहीं करते, वो भी तो टूल ही है। हम लोग यूज करते हैं क्या? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और पाते क्या है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। वो लोग क्या करते हैं मालूम है? वो लोग कहते हैं पेज डॉट लोकेटर, और पाते हैं किसका ऑब्जेक्ट? लोकेटर का। तो बस आए जेनरिक मेथड में एक जगह क्या कर दिए? क्लिक मेथड में आए, एक लाइन में क्या कर दिए? 2 लाइन चेंज कर दिए। ऐसे ही हर मेथड में गए, जेनरिक मेथड 50 बनाए थे, 2 दिन का समय लगा, 2 दिन के अंदर 50 मेथड को क्या कर दिए? हम अपडेट कर दिए। लेकिन टेस्ट केस को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट केस में तो हम कहीं सेलेनियम कॉल ही नहीं किए थे। टेस्ट केस में तो कॉल क्या हुए थे? जेनरिक मेथड। सोचो, टेस्ट केस में क्या कॉल हुए थे? जेनरिक मेथड। तो टेस्ट केस को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आए अपने जेनरिक मेथड को क्या कर दिए? चेंज कर दिए। पूरा ऑटोमेशन जो किस पे चल रहा था? सेलेनियम पे। वो सारा का सारा चलने लगा किस पे? प्लेराइट। बस 5 दिन। अगर यही जेनरिक मेथड नहीं बनाया होता, अगर यही जेनरिक मेथड, सोचो क्या जेनरिक मेथड बनाना बहुत बड़ा काम था। 2 दिन में तो तुम लोग बना लिए ना। अगर यही 2 दिन हम लोग नहीं बनाए होते, या हमें अंदाजा नहीं होता जेनरिक मेथड क्या चीज़ होती है, हम सीधे ऑटोमेट हम लोग किए होते। हमसे 5 साल पहले बात कहा गया होता, 3 साल बाद कि अब चलो किस पे? प्लेराइट पे। तो हम कहते भैया देखो 3 साल में हम लोग 350 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हैं, और अभी नए नए आ भी रहे हैं, तो अब 350 या 400 किए हैं। तो हम उससे ये कहते, तो पहले तो पुराना वाला 400 हमको किस पे करना पड़ेगा? प्लेराइट से चेंज करके किस पे करना पड़ेगा? सेलेनियम पे। तो कहते भैया देखो 1.5 साल तो इसमें लग जाएगा, है ना? क्योंकि पूरा जो ऑटोमेशन 4 साल में किए हैं सेलेनियम पे, आज तुम कह रहे हो कि इसको किस पे कर दो? प्लेराइट पे। तो हम तो हर जगह क्या किए थे? जेनरिक मेथड यूज नहीं किए थे। हर जगह जाके ड्राइवर और पूरा सेलेनियम ही हर जगह लिख के आए थे। अब हमको हर जगह बदलना पड़ेगा ना। तो अब हम कहेंगे भैया कम से कम 1.5 साल दो, तब बदलेगा। लेकिन यही बुद्धिमानी की होती कि क्या बनाया होता? जेनरिक मेथड। 2 दिन मेहनत करके, 3 दिन, और फिर इसको यूज किया होता। सोचो कितने फायदे। एक ही लाइन में कॉल करना है, रिपोर्टिंग भी है, ट्राई कैच भी है। कल को भविष्य में कुछ ऐसा चेंज आ जाए तो वो भी संभाल लेगा मेरा कौन? जेनरिक मेथड। मतलब इसीलिए जेनरिक मेथड बनाना क्या है, हम लोग डायरेक्टली कभी भी किसी भी टूल को यूज करते हैं तो उसके डायरेक्ट मेथड को यूज करने से हमेशा क्या है? बचते। हम उसके मेथड को यूज करके अपना मेथड बनाते हैं, और जगह जगह वही अपना मेथड हम क्या करते हैं? कॉल करते हैं। तो आपको यही करना है भाई।
जरा 2-3 टेस्ट केस भी जेनरिक मेथड बना लिए काम भर के ना। अगर 10, 20, 30 बन गए हैं तो भैया आप मैम से बोल देते हैं वो टेस्ट केस देते हैं, आप लोग भाई अपने जेनरिक मेथड को यूज़ तो करो। अभी तुम लोग कॉपी पेस्ट किया, हम बता रहे हैं बहुत गलती होगी। और पहले तो नाम भी ढंग से रखना है। चलो हम तुमको बता देते हैं, एक ही क्लास में बनाना, जैसे एक ही क्लास। तो एक काम करते हैं, सब लोग एक जैसा यूज़ करो, अलग अलग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम हाँ देखो, हम कह रहे हैं सब लोग क्या बनाना, वेब यूटिल। उसके अंदर क्या बनाना, जेनरिक मेथड्स। जो जेनरिक मेथड्स बनाना, अगर उन जेनरिक मेथड्स में सेलेनियम जैसे वेब एलिमेंट के मेथड्स यूज़ हो रहे हैं तो उनका नाम डायरेक्टली रखना, क्लिक, सेंड कीज, गेट टेक्स्ट, गेट एट्रीब्यूट, वैल्यू, ऐसे ऐसे करके मेथड के नाम रखना। लेकिन ऐसे मेथड जो किसका यूज़ करें, एक्शंस का। एक्शन से भी क्लिक करते हो ना, माउस ओवर करते हो ना, तो उनके नाम ऐसे रखना, एक्शंस क्लिक, एक्शंस हाँ माउस ओवर, इस तरह से, ठीक है, याद रहेगा। और जो मेथड तुम बनाना, जेनरिक मेथड बनाना वेट वाले, कौन से, वेट वाले, उनके नाम की स्टार्टिंग में क्या वर्ड इस्तेमाल करना, वेट। 3 हो गए। और एक मिनट बस, जो कुछ मेथड जेएस वाले बनाओगे ना, जेएस क्लिक, जेएस सेंड कीज, ये सब उनका नाम जब रखना तो उसका नाम रखना ऐसे, जेएस क्लिक, जेएस सेंड कीज, है ना, जेएस स्क्रॉल, है ना। और एक्शन से भी स्क्रॉल होगा, वो वाला मेथड बनाओगे तो क्या नाम रखना, एक्शन स्क्रॉल, इसका नाम रखना जेएस। तो ऐसे रखोगे ना तो ये नाम ऐसे रखना भैया, अलग अलग मत दिमाग लगाना ऐसे। यही स्टैंडर्ड तरीका है जो आपको कंपनी में जाके यूज़ करना। अरे यार, नाम रखने से सामने वाला जान जाता है कि ये सही आदमी है कि बेवकूफ़ आदमी है, सिर्फ नाम रखने से। अगर सही से नाम नहीं रखोगे 70 मेथड बन जाएगा, डॉट लगाओगे, ढूंढोगे कैसे। तो टेस्ट केस कह रहा माउस ओवर करना है, ऐसे ऐसे करोगे। अगर नाम रखने के टाइम पे तुम्हें पता था कि एक्शंस वाली चीज़ों के नाम क्या रखे हो, एक्शंस करके, तो जब लगाओगे डॉट लगाओगे, AC लगाओगे, लिखोगे, एक्शन नाम की सारी चीज़ें आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, क्लिक करके। अब ऐसे मनमानी नाम रखे रहोगे तो ढूंढने में क्या हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी ना। इस तरह से आपको मेथड्स के क्या रखने हैं, नाम रखने हैं। सारे मेथड्स अब बनाओ, ठीक है, लेकिन प्रॉपर नेमिंग के साथ। जो वेट से रिलेटेड मेथड, उनके नाम में, सबके नाम में क्या जोड़ना, वेट। जो एक्शन से रिलेटेड एक्शन, जो जेएस से रिलेटेड जेएस, और जो नॉर्मल है उनको नॉर्मल, उनके लिए फिर क्या, उसके लिए वेब एलिमेंट क्लिक मत लिखना मेथड का नाम, उसके लिए क्लिक ही रहने दो। नॉर्मली तो वही यूज होते हैं। जो स्पेशल मेथड्स हैं उनके नाम में कुछ स्पेशल वर्ड्स डाल देना, जिससे उनको ढूंढने में, उनको कॉल करने में, उनको पहचानने में क्या हो तुम्हारे लिए आसान। क्लियर, क्या करें, हाँ सब एक ही क्लास में रखो भाई, अलग अलग करने की जरूरत। अरे यार देखो, ड्राइवर तो एक ही जगह रहता है ना, अलग अलग रखोगे तो ड्राइवर को भी तो अलग अलग मैनेज करने के लिए परेशान होगे। एक ही जगह सब रखो बस। तुम कहो भले एक जगह 70 मेथड हो जाएगा, डर क्यों रहे हो, भले 70 मेथड हो जाएगा, समझदार आदमी हो, तुमने नाम ढंग से रखा है, पता चला उसमें 5-8 मेथड वेट से रिलेटेड हैं, 6 मेथड जेएस से रिलेटेड हैं, 10 मेथड एक्शन से रिलेटेड हैं, है ना। ये है, इस तरह से अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मेथड्स हैं, तो उनका जब अलग अलग नाम रखोगे तुमको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें पता है एक्शंस वाला यूज़ करना है, ACP लिखते ही क्या हो जाएगा, लिस्ट में आ जाएगा ना, तो कॉल कर लो ना। अगर ये नाम अच्छे से नहीं रखोगे तब जरूर फंस जाओगे, नाम प्रॉपर नहीं रखोगे तब जरूर फंस जाओगे भैया। इसीलिए हम लोग किसी फ्रेमवर्क में जाते हैं तो पहले ये भी, जब फ्रेमवर्क बनाने लगते हैं ये सब, तो पहले ही डिफाइन करते हैं, क्या इसको बोलते हैं, क्या, नेमिंग कन्वेंशंस। हम लोग पहले ही सारे नियम कानून लिखते हैं कि नाम कैसे रखा जाएगा, क्योंकि अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा गया तो कल को हमें परेशानी होने वाली है। और वो नेमिंग कन्वेंशन वाली चीट, वो पेपर सबको दे दिया जाएगा, लो भैया इसी स्टाइल में नाम रखना सब लोग, तब कोई दिक्कत नहीं। तुम अलग ढंग से नाम रखो, हम अलग ढंग से नाम रखें, काम तो एकेडमिया में कर रहे हैं सब, ठीक है। तो अब कुछ ट्राई कैश का आइडिया हुआ थोड़ा, क्या समझे, ट्राई हो सकता है, ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकता है। तुम्हें ये भी बात पता चला एक्सेप्शन सबका पेरेंट है, तुमको ये भी पता चला एक्शन सबसे लास्ट में होगा, और ये भी लास्ट में लिखा जाएगा, और ये भी चलेगा तो कोई एक ही एक्सेप्शन चलेगा, तो कोई एक ही एक्सेप्शन। क्लियर है ये बात, चलो इतना ही रखते हैं। लेकिन ट्राई कैश के बारे में अभी बहुत चीज़ें और बतानी है, ट्राई कैश के बारे में अभी बहुत चीज़ें और बतानी है, चलो